आप देख रहे हैं जनन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह की बड़ी खबर के साथ, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई है। यूएस और इजराइल के हमले में मारे गए खामेनेई। भीषण हमले में खामेनेई के पूरे परिवार का अंत हुआ है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में खामेनेई की जान चली गई है। ईरान की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया है, जहां सरकारी ईरानी मीडिया ने भी खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। ईरान मिलिट्री मॉनिटर के नाम से बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, बेशक हम अल्लाह के हैं और उन्हीं की तरफ लौटेंगे। तो ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता इमाम खामेनेई शहीद हो गए हैं। खामेनेई की मौत की खबर मिलने के बाद ईरान के लोगों में गहरा दुख और गुस्सा है। तो सुप्रीम लीडर की मौत के बाद 40 दिनों के सार्वजनिक शोक और 7 दिन के अवकाश की घोषणा भी की गई है। तो यूएस और इजराइल के हमले में मारे गए हैं खामेनेई। तो देखिए, जो तनाव लगातार बना हुआ था, जहां सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन इजराइल के साथ जो तल्खी थी वो तब से थी जब हमास युद्ध भी जारी था। और उसी के बाद देखिए किस तरीके से इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से जब कार्रवाई करता है, हमले करता है, उसमें खामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी मौत हो जाती है। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से खबर, खामेनेई शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। तो ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा, देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का निधन हो गया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन और सरकारी समाचार एजेंसी ने 86 वर्षीय खामेनेई के निधन की खबर दी, लेकिन मौत के कारण के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि खामेनेई ईरान को निशाना बनाकर चलाए गए अमेरिकी इजरायली संयुक्त अभियान में मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर, खामेनेई शहीद हो गए हैं, ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया। तो खामेनेई की मौत की पुष्टि की है ईरानी मीडिया के हवाले से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद ईरानी मीडिया की ओर से भी यह जानकारी सार्वजनिक की गई और सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि की गई। हालांकि वजह क्या है मौत के पीछे, इसकी जानकारी विस्तृत तौर पर ईरानी मीडिया ने नहीं दी है, लेकिन अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसके हमले से, संयुक्त हमले से ये निधन हुआ है। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। ईरान में 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई है। इजरायली स्ट्राइक में 20 महिला खिलाड़ियों की मौत। ईरान के लामेड शहर पर इजरायल यूएस का हमला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के लामेड शहर पर इजरायल यूएस का हमला। और इसी के साथ ईरान में 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई है। तो इजरायली स्ट्राइक, जहां एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह है। लेकिन ये तनावपूर्ण स्थिति अब कहीं ना कहीं इस तरीके से आसमान से बरसती हुई नजर आ रही है, जहां पर मिसाइलें दागी जा रही है, हमले हो रहे हैं। तो इजरायली स्ट्राइक में 20 महिला खिलाड़ियों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो इजरायली स्ट्राइक में क्या कुछ नुकसान हो रहा है, जहां सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, तो 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की भी मौत हुई है। और ये सब इजरायली स्ट्राइक, इजरायली हमलों का जो असर है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसने दहला कर रख दिया है ईरान के अंदर। जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, जहां सुप्रीम लीडर नहीं बचा है, साथ ही कोहराम सा मचा हुआ है। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ईरान की इजरायल यूएस को बड़ी धमकी, कुछ देर में बड़ा हमला होगा। ईरान की ओर से कहा गया, अंजाम भुगतने को तैयार रहो, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान की इजरायल यूएस को बड़ी धमकी, कुछ देर में बड़ा हमला होगा। तो ईरान
इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत और अमेरिका का दावा कि हमलों से मौत हुई है, जिसके बाद अब पलटवार और कहीं ना कहीं बदले का जो ऐलान किया गया है ईरान की ओर से, साफ कहा गया है कि कुछ ही देर में बड़ा हमला होगा, तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। तो इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई को लेकर यह बयान ईरान की ओर से जारी किया गया है कि कुछ ही देर में बड़ा हमला और कहीं ना कहीं इसे बदला, क्योंकि सुप्रीम लीडर की मौत होना, साथ ही साथ तबाही जैसा मंजर। इसके बाद ईरान के अंदर खाने बदले के स्वर देखिए अब कितनी तेजी से सामने आ रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि कुछ देर में बड़ा हमला होगा, अंजाम भुगतने को तैयार रहो, ईरान की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर में बड़ा हमला होगा, ईरान की ओर से ये बड़ी बात कही गई है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ईरान के अंदर जो स्थिति है वो अब बद से बदतर हो चुकी है, जहां पर खामेनेई की मौत और उसके बाद जो तबाही का मंजर है, ऐसे में ईरान के अंदर से ये स्वर निकल रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि कुछ बड़ा अब बदला लेने की सोच सकता है ईरान, क्योंकि ईरान के अंदर जो तस्वीरें आई जहां पहले सड़कों पर जनाक्रोश, फिर तख्ता पलट का प्रयास किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका की ये संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई का जिस तरीके से हमला कर उनका अंत किया गया है, अब इसको लेकर ईरान की ओर से ये बड़ा बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कुछ ही देर में बड़ा हमला होगा, तैयार रहो। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हमले के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान को उभरने में सालों लगेंगे, ट्रंप की ओर से ये बयान। लंबे समय तक ऑपरेशन संभव, तो 2 से 3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, लंबे समय तक ऑपरेशन संभव, लेकिन 2 से 3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान को इन हमलों से उभरने में वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दुबई में अमेरिकी एजेंसी के दफ्तर पर हमला, ईरान का दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दुबई में अमेरिकी एजेंसी के दफ्तर पर हमला, ईरान का दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला सामने आया है। तो देखिए, लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। दुबई में अमेरिकी एजेंसी के दफ्तर पर हमला किया गया है, ईरान की ओर से ऐसा किया गया है। CIA के ठिकाने पर यह हमला बताया जा रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जहां ईरान के अंदर कोहराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अब ईरान को इससे उभरने में वक्त लगेगा। क्या इसका असर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वो युद्ध जैसी जो हालात है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान का दुबई में CIA के ठिकाने पर बड़ा हमला, दुबई में अमेरिकी एजेंसी के दफ्तर पर हमला किया गया है। और अब ईरान की ओर से, क्योंकि ये बयान भी सामने आया है कि कहा जा रहा है कि अब कुछ देर में बड़ा हमला होगा। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना का स्टेटमेंट, जहां रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। हमने एक महान नेता खो दिया है, ये कहा गया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से। हम खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे हैं। तो सुप्रीम लीडर ईरान के जिनकी मौत हुई है, और इसके बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से कहा गया है कि हम खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे हैं। तो बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, हमने एक महान नेता खो दिया है, ये कहा जा रहा है। तो हम खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे हैं, ये बयान। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया, स्टेटमेंट सामने आया है
ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत। और देखिए इस मौत पर जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है, शोक का ऐलान किया गया है। पूरे देश में कोहराम इस वक्त ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान की ओर से यह भी साथ के साथ कहा जा रहा है कि जल्द ही जवाब दिया जाएगा। तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। रुक करेंगे अगली बड़ी अपडेट का। खामेनेई की मौत पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भी बयान सामने आया है। खामेनेई की मौत पर शोक नहीं मनाएंगे, एंथनी अल्बनीज का ये बयान सामने आया है। खामेनेई की मौत पर शोक नहीं मनाएंगे, तो ये बड़ा बयान सामने आया है एंथनी अल्बनीज का भी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का ये बड़ा बयान, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है और ऐसे में जहां ईरान की ओर से ये जारी किया जा रहा है शोक मनाएंगे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बयान आता है कि खामेनेई की मौत का शोक हम नहीं मनाएंगे। एंथनी अल्बनीज का ये बड़ा बयान। तो देखिए क्या हलचल है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो हम आपको बता रहे हैं इन बड़ी खबर के जरिए, अपडेट के जरिए। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत और उसके बाद ये तरह तरह के बयान जो अमेरिका कह रहा है कि अब उभरने में ईरान को बहुत वक्त लगेगा, तो ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि आप बदले के लिए आप तैयार रहिए, कुछ ही देर में बड़ा हमला होगा। जिस तरीके से देखिए इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया और इस हमले में जो वहां के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनकी मौत की खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि भी हो गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसकी पुष्टि करी थी, उसके बाद ईरानी जो मीडिया है, स्टेट मीडिया, उसने भी इस बात की पुष्टि करी है कि खामनेई अब नहीं रहे, उनकी मौत हुई है। ऐसे में वहां पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा हो चुकी है और 7 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी तरीके का कोई भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखेंगे। हालांकि ईरान ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे। रमजान के पाक महीने में जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिल करके कायराना हरकत करी, हम इसका जवाब जरूर देंगे। कल आप देखिए कि अमेरिकी जो बेस हैं खाड़ी देशों में, उसको टारगेट करके ईरान ने कई मिसाइलें दागी थी। लेकिन जिस तरीके से पहले वहां के रक्षा मंत्री की मौत की खबर आ रही थी, उसके बाद जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, इनकी मौत की खबर ने कहीं ना कहीं ईरान को पूरी तरीके से झकझोर दिया है। ईरान को संभलने में काफी वक्त लगेगा और जिस तरीके का यह पूरा इस बार का प्लान था, इससे पहले भी इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति रही, कई बार आमने सामने हुए, कई बार गोलाबारी हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार ईरान ने मिसाइलें दाग करके सीधे तौर पर इजराइल पर बड़ा हमला किया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया था और सीज फायर की घोषणा करी गई थी, तमाम बातें हुई थी। लेकिन अब जब रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से हमने कार्यशैली देखी इजराइल की चाहे अमेरिका की, लगातार ये जो संयुक्त ऑपरेशन चला, एक बड़ा ऑपरेशन था। ईरान की पूरी तैयारी नहीं थी या ईरान इस बात को समझ नहीं पाया था कि रमजान के पाक महीने में इस तरीके का काम होगा। फिलहाल ईरान के एक बार हुए इस हमले में खासा नुकसान ईरान को हुआ है। पहले बिल्कुल, और देखिए जो महाविनाश की तस्वीरें हैं वो ईरान से पुनीत निकलकर सामने आ रही है। विदेश मामलों के जानकार विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जहां पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त कार्रवाई में जो विनाश की तस्वीरें ईरान से उठ रही है, सुप्रीम लीडर की मौत, क्या विश्लेषण, क्या तस्वीरें आगे और भयावह होंगी? क्योंकि अब ईरान की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम हमला करेंगे। बिल्कुल, एक मिनट, आ रही हूं विनोद शुक्ला जी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी अपडेट पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं, जहां इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। उत्तरी इजराइल में हमले का सायरन बजा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। जहां सायरन बजा है, इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। उत्तरी इजराइल में हमले का सायरन सामने आया है।
और चलिए इस बीच लगातार हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं विनोद शुक्ला जी। देखिए विनोद शुक्ला जी, जो मेरा सवाल था वही रहेगा, साथ ही साथ ये एक और अपडेट मिल रही है जहां हमले का सायरन क्योंकि अब इजराइल के अंदर बजा दिया गया है। ऐसे में क्या समझा जाए, आगे क्या हो सकता है? ये उन्नति, मुझे लगता है कि ये जो आयतुल्ला खामनेई साहब की डेथ हुई है या मारा गया है, इस युद्ध का जो टारगेट था वो यही इस पर था, वहाँ रिजीम बदलने का। तो रिजीम बदलने के लिए दो ही तरीके थे। इंटरनल डिस्टरबेंस वाला मामला नाकामयाब रहा था और ये दूसरा तरीका था जब उनको एलिमिनेट किया गया। तो ये तो होना ही था, इसी के लिए युद्ध शुरू हुआ था। अब यहाँ से आगे है, मुझे लगता है कि उनकी डेथ के बाद एक तो फोर्सेस थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगी और दूसरा ये कि जो एक वॉर से पहले या अमेरिका या इजराइल के लिए लड़ाई के पीछे कोई कॉज होता है, वो कॉज जो है वो नेशन सेंट्रिक नहीं था, देश के लिए नहीं था, वो इंडिविजुअल सेंट्रिक। मतलब वो खामनेई ऐसा चाहते थे, उनकी कट्टर आइडियोलॉजी थी, वो इजराइल को का खात्मा चाहते थे। जब इस मानसिकता से करते हैं तो शायद पूरा देश आपके पीछे लामबंद नहीं होता है जी। तो ये जो कुछ फोर्सेस होंगे, जो उनके अपने भक्त, स्वामी भक्त जिनको बोला जाता है हिंदी के शब्द में, जो उनके अपने लोग होंगे, वो शायद कुछ दिन तक, एक दो दिन तक इस वॉर को या बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला, इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक, खामेनेई की मौत का बदला ले रहा है ईरान। तो देखिए वो जो बदले की हम लोग बात कर रहे हैं वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरानी सेना भी बौखलाई हुई है और इस बीच इजराइल पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। विनोद शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर थोड़े समय तक हो सकता है, आज थोड़े देर तक ये चले, लेकिन ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा जी जी। इसलिए कि इनके पास भी कितने आर्म एंड एम्युनिशंस बचे हैं, कहाँ से आएंगे। खामेनेई थे तो वो बहुत कुछ मैनेज कर पाते थे। मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई न कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट बिठा करके इस मामले को का पटाक्षेप किया जाएगा जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए विनोद शुक्ला जी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका साथ आएंगे ये समझा जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की मौत, और क्योंकि अभी ईरानी सेना की ओर से ये जानकारी नहीं है कि आखिर, क्योंकि दावा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं कि हमले में उनकी जान गई है, लेकिन अभी ईरान की ओर से इसके बारे में कोई जानकारी, मौत की पुष्टि हुई है लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या समझा जा रहा है? अमेरिका और इजराइल साथ आए क्योंकि जिस तरीके से न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग कर रहा था खुद को ईरान, और साथ ही साथ तख्ता पलट की जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही, उसके बाद क्या एकमात्र यही रास्ता था? देखिए उन्नति, एक तो ये कि आयतुल्ला खामेनेई के डेथ की पुष्टि हो गई है, उनकी बेटी, उनका दामाद और उनकी ग्रैंड डॉटर, ये सारे लोग मारे गए हैं, एक बात। दूसरी बात ये जो आप कह रही हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और इसका क्यों ये करना जो अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर डिसाइड किया। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जिसको समझ लीजिए। पहला ये कि इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाह रहा था, एक। ठीक है विनोद शुक्ला जी, इसी पॉइंट के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगी कि आखिर वो क्या क्या वजह थी, लेकिन फिलहाल यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।